आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में बुधवार को नहीं मिली जमानत। आर्यन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार से चल रही है बहस। आज एनसीबी के वकील देंगे दलील। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को दिखाया अरेस्ट मेमो। कहा, गिरफ्तारी के लिए कानूनन सही आधार होना चाहिए। मुकुल रोहतगी की दलील, आर्यन की साजिश में शामिल होने के आरोप पहले नहीं लगे थे। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया। 4.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने किरण गोसावी और प्रभाकर सईल से पेश होने की अपील की। समीर से जरूरी दस्तावेज लिए। एनसीबी जांच के बीच समीर वानखेड़े का बड़ा बयान। कहा, सभी आरोप झूठे हैं। एनसीबी और नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच करेंगे मुंबई पुलिस के 4 अधिकारी। शिकायत मिलने पर मुंबई पुलिस ने गठित किया विशेष जांच दल। समीर वानखेड़े की बहन ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी। मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समीर वानखेड़े की बहन ने इंस्टाग्राम से फोटो लेकर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आज एनसीबी के सामने पेश हो सकता है प्रभाकर सईल। एनसीबी ने भेजा है समन। मुंबई पुलिस ने दूसरी बार प्रभाकर सईल का बयान दर्ज किया। रेड से लेकर आरोपियों के पकड़े जाने तक की डिटेल ली। मुंबई बीजेपी का महाराष्ट्र के गवर्नर को खत। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े मामले में दखल देने की अपील की। नवाब मलिक के निकाहनामे दिखाने पर सामने आए समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। निकाहनामे को सही बताया। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा, शादी के 15 दिन बाद बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराया था रजिस्ट्रेशन। निकाहनामे में दाऊद नाम होने पर बोले समीर के पिता, मुझे उर्दू नहीं आती, मेरा पत्नी ने लिखवाया होगा नाम। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा, मां की इच्छा को पूरा करने के लिए किया था। ने कहा, उस वक्त नहीं बदला था अपना धर्म। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। किसानों के मुद्दे पर करेंगे बातचीत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर किया पलटवार। कहा, मुझ पर आरोप लगाने की बजाय काम पर ध्यान दें सिद्धू। अमरिंदर सिंह ने कसा तंज। पूछा, कांग्रेस को पंजाब में खत्म करने तक दिमाग को शांति नहीं देंगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सीएम करार दिया। 8 नवंबर को पंजाब सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और तीनों कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। किसानों और कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के नरेला में हिंद मजदूर किसान समिति का प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर के परिवार को मुआवजे और नौकरी की मांग। प्रदर्शन में लखबीर का परिवार हुआ था शामिल। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर निहंगों का फैसला। कहा, मोर्चा छोड़कर नहीं जाएंगे। लखबीर सिंह की हत्या के बाद निहंगों को वापस जाने की उठ रही थी मांग। आज की बैठक में आगे की रणनीति पर होगा फैसला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी ने उखाड़ दिया है, विसर्जन करने आया हूं। नीतीश के बयान पर लालू का पलटवार। कहा, हम तुम्हें क्यों गोली मारेंगे, तुम खुद मर जाओगे। जगनानंद सिंह पर फिर भड़के तेज प्रताप। लालू के साथ चुनावी प्रचार में जाने से रोकने का लगाया आरोप। सीएम नीतीश के गोली मारने वाले बयान पर बोले चिराग पासवान। कहा, ऐसा बयान जनता में डर पैदा करता है। सोनिया की लालू से बातचीत को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बताया गलत। कहा, बात होती तो मुझे पता होता। मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की पहली साझा रैली। गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी जिस दरवाजे से सत्ता में आई है उसे राजभर ने बंद किया। बंगाल में खेला हुआ, यूपी में खदेड़ा होगा। अखिलेश यादव को यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ का जवाब। 2022 में ना खेला होबा ना खदेड़ा होबे, सिर्फ विकास होबे। अखिलेश और ओपी राजभर की ज्वाइंट रैली पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कोई रैली करे या रैला, यूपी में बीजेपी आएगी। लखनऊ के एसपी ऑफिस में काउंटडाउन वॉच लगाई गई। अखिलेश की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा, आ रहा हूं मैं। लखनऊ में पाल बघेल सम्मेलन में सीएम योगी का हमला। कहा, पिछली सरकारों में पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। मायावती का सीएम योगी सरकार पर हमला। यूपी में खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। यूपी के मुजफ्फरनगर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली। बोले, मुसलमानों के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई। ओवैसी का आरोप, सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को किया वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल। ओवैसी ने कहा, कुछ हासिल करना है तो मुसलमानों को ताकत और सियासत हासिल करनी होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज गोवा दौरे पर रहेंगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। ममता के गोवा दौरे से पहले फाड़े गए पोस्टर, होर्डिंग्स पर फेंकी गई गालिक। टीएमसी बोली, ये बीजेपी की असहिष्णुता। दार्जिलिंग में एक छोटी सी चाय की दुकान में पहुंची सीएम ममता बनर्जी। मॉर्निंग वॉक के दौरान दुकान में चाय पी। बंगाल में बीजेपी को फिर झटका। रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी टीएमसी में शामिल। कर्नाटक के धारवाड़ में आज से आरएसएस की बैठक। संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले
समेत तमाम नेता लेंगे हिस्सा। संघ की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मामले पर भी होगी चर्चा। 3 दिनों तक चलेगी समीक्षा बैठक। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी और व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रुनेई के सुल्तान ने पीएम मोदी को दिया है निमंत्रण। पीएम मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक पर जोर दिया। भारत को बड़ी कामयाबी, सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण सफल। अग्नि 5 मिसाइल को बुधवार शाम 7:40 पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया परीक्षण के लिए छोड़ा गया। मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री, कहा भारत अपने जल क्षेत्र के वैध अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के तालमेल की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां उनकी तेज हुई। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। आज से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। T20 मैच में पाकिस्तान समर्थकों पर उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई। आगरा, बरेली, बदायूं और सीतापुर में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 1 नवंबर को अपना NFT लॉन्च करेंगे अमिताभ बच्चन। उनकी जिंदगी से जुड़ी नायाब चीजों को ऑक्शन में आप खरीद सकेंगे। beyondlife.club प्लेटफॉर्म पर होगा अमिताभ का NFT। फिल्मों के पोस्टर, अमिताभ के कपड़े, ऑडियो क्लिप समेत तमाम चीजों का होगा ऑक्शन। अहमदाबाद में परिवार वालों के साथ धरने पर बैठे पुलिसकर्मी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह देने की मांग की। लखनऊ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। एसटीएफ ने मुख्तार गैंग के 2 शार्प शूटर्स को ढेर किया। अली शेर और कामरान नाम के बदमाशों पर था लाख रुपए का इनाम। रांची में बीजेपी नेता की हत्या का था आरोप। अभिनेत्री शॉलिन चोपड़ा का बयान। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने दी अंडरवर्ल्ड की धमकी। 75 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा। हरियाणा के करनाल में एक युवक ने की खुदकुशी। पुलिस ने काटा था 13,500 का चालान। परिवार वालों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। अस्पताल में जमकर मचा हंगामा। 29 से 31 अक्टूबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी। पहाड़ों पर बारिश से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उफान पर नदी गंगा। कई निचले इलाके पानी में डूबे। फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई लोग बेघर हुए। घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं लोग। 7 दिनों बाद खुली पीर पंजाल में मुगल रोड। भारी बर्फबारी के चलते सड़क हुई थी बंद। मुंबई में ट्रक को बेस्ट बस ने मारी टक्कर। 7 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली में पटाखे लाने पर कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पटाखे पर दिल्ली में है बैन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने लॉन्च किया पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान। घर पर जलाएं दिए। बंगाल में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मिली इजाजत। दिवाली, छठ पूजा पर 2 घंटे पटाखे चलाने की भी छूट। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन। सूफियाना म्यूजिक इवनिंग में कलाकारों ने बांधा समा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की। वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश में कोरोना के 16,315 नए मामले सामने आए। 734 लोगों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 9,445 नए मामले। 93 लोगों की मौत। केरल में कोरोना केस कम होने से 6 महीने बाद दोबारा खुले थिएटर। लोगों ने खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए मामले। 38 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मामले। 13 लोग रिकवर। दिल्ली के स्कूलों में 1 नवंबर से नर्सरी से 12वीं तक की सभी क्लासेस होंगी शुरू। दिल्ली में छठ पूजा मनाने को भी मिली मंजूरी। डिप्टी सीएम बोले, दिल्ली में कंट्रोल में है कोरोना। गुजरात में दिवाली की छुट्टियों के बाद सूरत लौटने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। ओमान में कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। ओमान जाने वाले भारतीयों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की खबरों के बाद एक्शन में अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों की तकनीक पर काम कर रहा है। पेंटागन ने चीन के इस कदम को और आक्रामक और चिंताजनक बताया। कहा, अमेरिका इस दिशा में जल्द अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। कनाडा के टोरंटो में हाईवे पर सिंगल इंजन प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित। म्यांमार में एक सरकारी ऑफिस के बाहर बम धमाके में 9 लोग घायल। दर्जनों बाइक चपेट में आई। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मैग्मा और राख का निकलना जारी। बुधवार को वोल्केनो के इनर कोर में हुआ विस्फोट। अफगानिस्तान की सीमा पर 4 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। गश्ती दल पर फायरिंग कर फरार हुए बंदूकधारी। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 124 रन बनाए। इंग्लैंड ने 14.1 ओवर में 2 विकेट पर लक्ष्य
2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने ताबड़तोड़ 38 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेली। मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। T20 वर्ल्ड कप में 21वें मुकाबले में नामीबिया की दमदार जीत स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा 2021 का खेल रत्न पुरस्कार। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। क्रिकेट में शिखर धवन और नोएडा के डीएम को बैडमिंटन में सुहास एलवाई अर्जुन अवार्ड मिलेगा। आईसीसी T20 की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली को झटका। 5वें नंबर पर खिसके 8वें नंबर पर हैं केएल राहुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।